हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मस्ती होंगे ज़रूर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से वर्षा। दोस्तों, हम समझेंगे वर्षा। हम जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, नया वीडियो देख रहे हैं, तो हम बार बार बोलते हैं कि पुराने वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपके भूगोल का जो उलझने हैं, जो उसकी जटिलता हैं, समझने में आसानी होगी। हमने एक सीरीज़ बना के रखा है, बना रहे हैं, बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो देखिए, इसी कड़ी में हम आगे समझने वाले हैं वर्षा। दोस्तों, आज हम समझेंगे मुख्यतः वर्षा एवं वर्षा के प्रकार। एक समान सी बातों में बात करें तो वर्षा होता क्या है क्या, क्यों होता है, पहले से समान से समझ लें। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में कुछ न कुछ जलवाष्प सदैव रहता है, और वही जलवाष्प पृथ्वी पर पानी के रूप में आता है। यही वर्षा है, बिल्कुल सी समान भाषा में। परंतु ये जलवाष्प है क्या? समान सी भाषा बोलते हैं कि बादल क्या है, वर्षा होती है, बादल होती है। एक एक करके सारे समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लें बादल। दोस्तों, पृथ्वी सतह से काफ़ी ऊपर वायुमंडल में जलवाष्पों का एक संगठन हो जाता है। जलवाष्प इकट्ठा हो जाते हैं और संतृप्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक बादल का निर्माण होता है, और वो बादल नीचे गिर जाता है तो वर्षा हो जाती है। अब दोस्तों, जलवाष्प में जल जाता कहाँ से है? वायुमंडल में जल पहुंचता कहाँ से? ऊपर, नीचे पानी हो। दोस्तों, ये जो पानी है कहीं ना कहीं पृथ्वी से ही जाता है, पृथ्वी के भूपटल से आता है। तापमान बढ़ा, पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ, पृथ्वी का जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होके ऊपर उठता है। ऊपर उठ के वही जलवाष्प बनता है। दोस्तों, जब तापमान बढ़ रहा है तो समुद्र का पानी गर्म होता है और भाप बनता है और ऊपर उठता है। सबके पीछे कारण समझिएगा। सूर्य का तापमान मिला, पानी गर्म हुआ। गर्म हुआ तो एक फिजिक्स का नियम है कि गर्म चीज़ें हमेशा ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठा और धीरे धीरे ऊपर उठते चला गया। और हम अपने वायुमंडल के चैप्टर में पढ़े हैं कि क्षोभमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। दोस्तों, भूपटल पे तो पानी गर्म हो रहा है। जब पानी गर्म हो रहा है तो वाष्पीकृत होगा ऊपर उठेगा। लेकिन ऊपर उठ रहा है तो कुछ ऊपर जाते जाते अंततः वो ठंड तो हो ही जाएगा ना, तो संघनन होने लगता है। संघनन होके जब एक बादल का रूप ले लेता है, और बादल जब भारी हो गया तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे नीचे खींच लेती है। नीचे खींचती है तो वर्षा का रूप ले लेता है। ये दोस्तों वर्षा की सामान्य सी परिभाषा, सामान्य सी बात। परंतु वर्षा के कुछ प्रकार भी होते हैं, तो हम वर्षा के कुछ प्रकार समझ लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, संवहनी वर्षा।
संवहनी वर्षा। दोस्तों ये वर्षा 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। इसका कारण है कि इन क्षेत्रों में अत्यधिक तापमान मिलता है। अत्यधिक तापमान मिलने के कारण जल वाष्पीकृत हुआ, भाप बना, ऊपर उठेगा, कुछ ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते हवाएं तो संतृप्त होंगी क्योंकि तापमान घट रहा है और वर्षा करा देता है। दोस्तों इन क्षेत्रों में ऐसे करने पर घनघोर वर्षा होगा और कुछ वर्षा होने के कुछ देर बाद मौसम साफ हो जाएगा। जोर से वर्षा होती, जबरदस्त वर्षा होती है इन प्रदेशों में। दोस्तों प्रतिदिन दोपहर 2 बजे के बाद वर्षा होती है। यहाँ वर्षा धीरे धीरे नहीं होगी, जोर से आएगी वर्षा होगी और मौसम साफ। मतलब जलवाष्प के रूप में जितना जल ऊपर उठा वो नीचे आ गया, फिर से वर्षा हो गई। इन प्रदेशों में होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा संवहनी वर्षा किन प्रदेशों में होती है? दोस्तों इसका सबसे सटीक उत्तर होगा विषुवत रेखीय प्रदेश में। दोपहर में 2 बजे के बाद लगभग 3 बजे के समथिंग 2 से 2-3 के बीच में पर डे वर्षा होती है, रोज वर्षा होती है। और इसका कारण ये है कि तापमान बढ़ा, जलवाष्प के रूप में पानी ऊपर गया, संतृप्त हुआ, ठंड हो गया कुछ देर बाद और नीचे गिर गया। दोस्तों एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे है, इस चैप्टर से संबंधित नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है, मुझे लगा कैसे बता देना चाहिए, इसे बता दे रहा हूँ। ये विज्ञान का क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन आता है कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? दोस्तों इसका कारण है पृष्ठीय तनाव के कारण। अब जब साइंस का वीडियो पढ़ेंगे, लेक्चर पढ़ेंगे हम, उसमें समझेंगे पृष्ठीय तनाव क्या है। तो पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, ठीक, नीचे गिरती है। पानी नीचे क्यों गिरता है? भारी हो गई, ठंड हो गई, तो गर्म चीज़ें हमेशा हल्की होती हैं, ठंड चीज़ें भारी होती हैं, और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी चीज़ों को अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए पानी नीचे आ जाता है और वर्षा होती है। संवहनी वर्षा। दोस्तों ये वर्षा मुख्यतः विषुवत रेखीय प्रदेश तो है ही। एक दूसरा ऑप्शन और भी आ सकता है एग्जाम में आपके, डोलड्रम। डोलड्रम, ठीक दोस्तों, या शांत पेटी। शांत पेटी। दोस्तों ये डोलड्रम या शांत पेटी 0 डिग्री अक्षांश के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण कहलाता है, ठीक। यही पेटी शांत पेटी कहलाती है। मतलब वही विषुवत रेखीय प्रदेश ही है घूम फिर के, ठीक ना। परंतु ऑप्शन में आपको दे देगा डोलड्रम या शांत पेटी, तो आप उलझे ना, इसको सरलता से क्वेश्चन को हल करें। दोस्तों वर्षा का दूसरा प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा। एक बात दोस्तों ध्यान रखना कि वर्षा कैसी भी हो रही है, टाइप्स कुछ भी हो, लेकिन जब जलवाष्प ऊपर उठेगा तभी वर्षा होगी, नहीं वो पानी रहेगा नहीं तो गिरेगा कहाँ से। उसके उठने का, ऊपर जाने का तरीका कोई हो सकता है। दोस्तों पर्वतीय वर्षा की बात करें तो ये वर्षा उन क्षेत्रों में होती है जिन क्षेत्रों में पर्वत होते हैं। जैसे हम समझे बात को, कोई हवाएं चल रही हैं, एक समुद्री सफर, गर्म हवाएं हैं, समुद्री सफर करके आ रही हैं। जब समुद्री सफर करके आएंगी तो उन हवा अपने साथ साथ नमी को लेके आती हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र से आ रही है, समुद्र में पानी है,
गर्म है तो कुछ तो वाष्पीकृत करेंगे ना। ये समझिए सामान्य सी भाषा में, समुद्र से आ रही हवाएं गर्म हवाएं तो पानी को कुछ साथ में लेके आ रही हैं तो भारी हो गई, क्योंकि पानी साथ में लेके आ रही हैं। तो अब समझ लीजिए हवा ऐसे, ये समझ लीजिए कि कोई महाद्वीप है। अब भारत को समझ लीजिए, भारत पूर्वेश में ये भारत का दक्षिणी भाग है। ये समझ लीजिए दक्षिणी पर्वतमाला सह्याद्री है, एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं हम, ठीक ना। अरब सागर से आने वाली हवाएं ऐसे आ रही हैं, इस डायरेक्शन चल रही हैं। अरब सागर से आ रही हैं तो ये भारी हो जाएंगी क्योंकि समुद्री सफर करके आ रही हैं। और ये वाला बेल्ट निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा, यहाँ जाएंगे जैसे टकराएंगी तो दक्षिणी पर्वतमाला टकराएंगी तो उन हवाओं का उतना जोर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में गतिरोध पैदा हो रहा है। जब गतिरोध पैदा हुआ तो हवाएं वहां पर टकराई तो उनमें इतनी क्षमता नहीं रह गई कि जलवाष्प को उड़ा के और आगे ले जा सकें। क्यों? क्योंकि हवाओं का जो स्पीड था वो स्लो हो गया, धीरे हो गया। तो इस कारण वो हवाएं जो अपने साथ जलवाष्प ले रही हैं उसको वही छोड़ देंगी और पृथ्वी नीचे खींच लेगी, तो वर्षा हो जाएगा। इन क्षेत्रों में वर्षा होगा। दुनिया का अधिकतर वर्षा ऐसे ही होता है। दुनिया में जितनी वर्षा होते हैं उसमें से अधिकतर वर्षा पर्वतीय वर्षा ही होता है। भारत में भी यही वर्षा होता है। दोस्तों यहीं पे एक छोटा सा शब्द और है, इससे इंटरकनेक्शन, उसको समझ लीजिएगा, इससे संबंधित ही है। एक आता है वृष्टि छाया प्रदेश। छाया प्रदेश, इसको समझिएगा। ये समझिए ये पहाड़ी फैला हुआ है, पहाड़ी है, इधर से हवाएं गई टकराई, पहाड़ी के इस टाइप भाग में वर्षा करा दी। लेकिन अगर इस तरफ बात करें, पहाड़ी ऊपर चोटी है, इस टाइप कहाँ वर्षा कराएंगे, हवाएं ऊपर निकल जाएंगी। तो उसी जगह एक छोटे से क्षेत्र में पहाड़ी के इधर वर्षा हो रहा है और इस भाग में वर्षा नहीं हो रहा है। मतलब जिधर से हवाएं आ रही है उधर वर्षा हो रहा है, इधर वर्षा नहीं हो रहा है। क्यों बता नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से हवाएं जो थी पहाड़ी के ढलाने पे हो गई और उस तरफ वर्षा नहीं हो पाई, तो उस तरफ सूखे का स्थिति बनती है या कम वर्षा होता है। उसी प्रदेश को कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। दोस्तों भारत में बात करें तो राजस्थान वाला बेल्ट, राजस्थान वाला जो एरिया है, हम कहते हैं कि इन प्रदेशों में वर्षा नहीं होती या कम वर्षा होती है। उसका दोस्तों कारण भी यही है, वहाँ जो उस क्षेत्र में जो अरावली पर्वतमाला है इस डायरेक्शन में है ऐसे, और हवाएं भी ऐसे जा रही हैं, हवाएं भी ऐसे अरब सागर से उठने वाले मानसून भी ऐसे जा रही हैं। तो इन मानसूनी हवाओं को ये पर्वत रोक नहीं पाता क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। तो ये हवाएं इस पर्वत को चीरते हुए आगे निकल जाती हैं, आगे निकल गई। इन हवाओं में ये पर्वत गतिरोध करने में सफल नहीं हो पाया, इस कारण वर्षा नहीं हो पाई और ये आगे निकल गया। और यही कारण दोस्तों कि अरावली पर्वत का सबसे कम अपरदन हुआ है, इसलिए विश्व का प्राचीनतम पर्वत में से एक है। ये वर्षा पर्वत का दिशा सही न होने के कारण वर्षा नहीं हो पाया। दूसरा दोस्तों एक और आकृति समझते हैं हम भारत के संबंध में ही। भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, जिसमें जगह दो जगह है, चेरापूंजी मौसिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा के लिए ये जगह प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। परंतु आज हम ये तो तथ्य वगैरह रख लिए हम, लेकिन आज ये समझेंगे हम कि इन जगहों पर सर्वाधिक वर्षा आखिर होती क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है। दोस्तों यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, 1 2 3, गारो, खासी, जयंतिया। ये जो 3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, और इधर भाई बांग्लादेश और यहाँ आगे बंगाल की खाड़ी उड़ती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसूनी हवाएं इधर जाता है
ऐसे जाता है तो ये पहाड़ियाँ 3 ऐसे आकृति में फैली हुई हैं दोस्तों। ये जिस आकृति में फैली हुई है इसे बोलते हैं कीपनुमा आकृति। कीपनुमा आकृति, एक कटोरे के समान इस तरह से मुंह फैला हुआ है। यहां से हवाएं गई, इनको पूर्णतः रोक दी। इसके ऊपर वर्षा हवाएं पार ही नहीं हो पाती हैं। जो बंगाल खाड़ी से उठने वाले जो मानसूनी हवाएं हैं, एक कीपनुमा आकृति के कारण ये जो 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतियां, अपने एटलस में देखिएगा, मिलेगा आपके मैप में। ये पहाड़ी बंगाल खाड़ी से उठने वाले मानसूनी हवाओं को पूर्णतः रोक देती हैं। रोक देने की वजह से यहाँ विश्व का सर्वाधिक अधिक वर्षा वाले स्थान में से स्थान यहाँ पे है, मेघालय में। ये भी किसका एग्जाम्पल है? पर्वतीय वर्षा का ही एग्जाम्पल है। ठीक दोस्तों, आगे एक होता है चक्रवाती वर्षा। दोस्तों चक्रवाती वर्षा, दोस्तों चक्रवाती वर्षा, चक्रवात उत्पन्न होने के कारण जो वर्षा होती है वही चक्रवाती वर्षा है साधारण सी भाषा में। अब इसे समझना है तो हमें समझना पड़ेगा चक्रवात। चक्रवात क्या है दोस्तों? चक्रवात एक हवा है, ये समझिए, ऐसे हवा घूम रहा है, ऐसे हवा घूम रही है। इसमें जो होता है केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और केंद्र के बाहर उच्च वायुदाब। इस समझ लिए 998, 99, 1003, 1005, 1013, ये मान लीजिए ऐसे, ये वायुदाब है। चक्रवात में दोस्तों केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और बाहर की ओर उच्च वायुदाब होता है। अब आप जानते ही हैं कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। मतलब हवाएं कैसे चलती होंगी? ऐसे, परिधि से केंद्र की ओर। ठीक, चक्रवात हवाएं चलेंगी कहाँ चलेंगी? परिधि से केंद्र की ओर। केंद्र में निम्न वायुदाब है और क्रमशः बाहर की ओर बढ़ते हुए उच्च वायुदाब होता है। ये दोस्तों हवाएं ऐसे घूमती हैं, हवाएं ऐसे आपस में रोटेट कर रही हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई की विपरीत दिशा, विपरीत मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगी, ऐसे। और सेम दक्षिणी गोलार्ध में सेम दिशा, मतलब इस डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा के सेम डायरेक्शन में। समझिएगा क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन कहां से बना दोस्तों? समझिएगा, चक्रवात के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, परिधि की ओर जाने पर क्रम से वायुदाब बढ़ता है। हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। क्यों? क्योंकि केंद्र में निम्न वायुदाब है और बाहर उच्च वायुदाब है। और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुई की विपरीत दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधी दिशा होती है। दोस्तों हवाएं आती हैं, टकरा जाती हैं, टकरा जाने के कारण घूम जाती हैं और घूमने से जो स्थिति बनती है वही चक्रवात है समुद्र में। अब दोस्तों कुछ प्रचलित चक्रवात हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उससे आप जरूर एंट्री कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा विषय है, आता है, मैं बोलता हूँ, देखिएगा। एक तरफ कॉलम बनाइएगा चक्रवात, एक बनाइएगा क्षेत्र। कौन चक्रवात कहाँ आता है, उसे क्या नाम से बोलते हैं, ठीक, या नाम। एक कॉलम बनाइएगा, क्या कहते हैं कि चक्रवात के नाम, एक कॉलम बनाइए स्थान,
2 कॉलम बनाइए, चक्रवात के नाम और स्थान। तो इसी चक्रवात को अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। तो पहला चक्रवात के नाम में स्थान बनाइएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर क्षेत्र में चक्रवात को ही हरिकेन बोलते हैं, हरिकेन। और दोस्तों चीन सागर में बोलते हैं टाइफून। चीन सागर में चक्रवात को ही टाइफून बोलते हैं। और दोस्तों जापान या जापानी क्षेत्र में, जापान सागर में इसे टाइसू बोलते हैं, टाइसू। और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसे बिली बिली बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली। यूएसए में टर्नेडो बोलते हैं, यूएसए में टर्नेडो बोलते हैं। और भारत में साइक्लोन बोलते हैं। एक जगह और आता है फिलीपींस, फिलीपींस में बोलते हैं कैगुर कैबूर, ठीक। ये दोस्तों विशेष चक्रवात हैं, इनका स्थानीय नाम है। इस पे ही असली क्वेश्चन फंसेगा, बोलेगा बिली बिली कहाँ है, यह चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, टर्नेडो चक्रवात को कहाँ बोला जाता है, एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ठीक। ये थे चक्रवात क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला आएगा प्रति चक्रवात। दोस्तों प्रति चक्रवात चक्रवात के तुरंत बाद आता है और ये चक्रवात का सेम उल्टा होता है। मतलब जो हवाएं होंगी समझिएगा चीज से ऐसे, हवा भी कहा पड़े थे चक्रवात में कि निम्न में केंद्र में निम्न वायुदाब होता है और परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये वायुदाब है, वायुदाब प्रेशर नापे रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं। अब दोस्तों आप खुद जानते हैं, हमें बताने की जरूरत है नहीं कि अगर केंद्र में उच्च वायुदाब है और बाहर निम्न वायुदाब है तो इनकी दिशा विपरीत हो जाएगी, केंद्र से बाहर की ओर हो जाएगी। ये चित्र होगा केंद्र से बाहर की ओर, ठीक। साधारण शब्दों में बोला जाए तो चक्रवात का सेम उल्टा प्रति चक्रवात होता है, ठीक। ये दोस्तों चक्रवात और प्रति चक्रवात एक चीज से समझ लीजिए। प्रति चक्रवात इधर समझ लीजिएगा कि हवाएं प्रति चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर आती हैं और चक्रवात में परिधि से केंद्र की ओर जाती हैं, और प्रति चक्रवात में उल्टा होता है चक्र। और एक चीज और, प्रति चक्रवात के समय मौसम हमेशा साफ होता है। जब भी प्रति चक्रवात आएगा मौसम हमेशा साफ होता है, मौसम में बादल ऊपर नहीं होता, मौसम साफ होता है। ये दोस्तों हमारा वर्षा से संबंधित चैप्टर है, महत्वपूर्ण कुछ समझे हमने। आगे और भी नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।